नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक का सबसे हैरान करने वाला खुलासा, सोनम की काली गुड़िया की मिस्ट्री। एक ऐसी काली गुड़िया जो सोनम की पर्सनालिटी के डार्क साइड का दरअसल इशारा था, लेकिन वक्त रहते जिसे कोई ना तो समझ पाया, ना अंदाजा तक लगा पाया। अब जैसे जैसे शिलांग पुलिस इस केस के अंतिम छोर तक पहुंच रही है, सोनम से जुड़े नए नए और हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सोनम की जिंदगी बेहद उलझी हुई और बिल्कुल किसी रहस्य की तरह निकलकर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर एक और नया खुलासा किया है। यह खुलासा है सोनम की काली गुड़िया से जुड़ा, जो नरबली और तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, ऐसे तमाम इल्जामों से जुड़ा है। राजा की मां का दावा है कि यह सिर्फ मर्डर का केस नहीं, बल्कि सीधा सीधा प्लानिंग के तहत नरबली से जुड़ा मामला है। आपको दिखाते हैं सोनम ससुराल में आखिर क्यों लाई थी काली गुड़िया। सोनम राजा को उज्जैन ले गई थी और अकेले ले जाना चाह रही थी। एक जो आता काले काले कलर का, वो कुछ खरीद के लेके आए थे और राजा को दिया था कि तुम दरवाजे पे टंगवा देना मम्मी से। सोनम की काली गुड़िया कैसे निकली शहर की पुड़िया। ससुराल में लाई काली गुड़िया, सास को बोली बदलेगी दुनिया। उस दिन से राजा थोड़ा अलग दिखने लगा था। मतलब तंत्र मंत्र से बदला था मन, काली गुड़िया लाई सोनम। नहीं रहता पुतला, कोई जवान बाहर निकली रहती है कि वो वाला पुतला था वो। राजा मर्डर केस में सोनम एक ऐसा किरदार है जिसे शिलांग पुलिस भी अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाई है। न ही राजा का परिवार सोनम को समझ पाया है। यही वजह है कि राजा मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे ताजा खुलासे ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। क्या राजा का सोनम ने मन बदल दिया था? क्या सोनम के इशारों पर चलता था राजा? क्या राजा पर कोई तंत्र मंत्र किया गया था? राजा हत्याकांड में भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गुत्थी पूरी तरह से अब तक नहीं सुलझी है। इस केस में कई ऐसी गांठ हैं जिन्हें खोलने में शिलांग पुलिस शिद्दत के साथ लगी हुई है, क्योंकि इस केस में काली गुड़िया का नया एंगल सामने आया है और इस पर सनसनीखेज खुलासा किया है राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने। तांत्रिक क्रिया का तो मतलब देखो, ये सवाल है कि सोनम राजा को उज्जैन ले गई थी और अकेले ले जाना चाह रही थी कि अपन दोनों अलग से चलेंगे बोले, मगर उनके भैया नहीं माने। बोले नहीं, राजा को मेरे साथ लेके जाऊंगा। और उनके भैया राजा को साथ लेके गए, साथ लेके आए हैं। तो ये लोग है ना वहाँ पे घूमे, मतलब जैसे महाकाल के वहाँ पे गए थे, अपने महाकाल के मंदिर गए थे। राजा की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि ये सिर्फ अफेयर का मामला नहीं, ये एक प्लानिंग के तहत दी गई नरबली है, जिसकी सूत्रधार सोनम है, जिसने राजा को अपने वश में करने के लिए एक काली गुड़िया का इस्तेमाल किया, जिसके लिए सोनम राजा को अपने साथ लेकर उज्जैन गई थी। शादी के बाद अक्सर लड़की अपना ज्यादा वक्त ससुराल में देती है, लेकिन सोनम का व्यवहार इससे बिल्कुल अलग था। 11 मई को शादी के बाद 3 दिन बाद सोनम 14 मई को ही अपने मायके पहुंच गई थी और उसके 3 दिन बाद ही उसने उज्जैन जाने का प्लान बना भी लिया था। राजा के परिवार वालों का कहना है कि राजा और सोनम उज्जैन में महाकाल मंदिर के लिए दर्शन के गए और इसके बाद काल भैरव के दर्शन किए और यहीं से सोनम ने एक काली गुड़िया खरीदी और राजा को दी अपने घर में लगाने के लिए। सोनम राजा के साथ 17 मई को उज्जैन के लिए निकली थी। यहाँ सोनम पहले महाकाल के दर्शन के लिए गई। इसके बाद सोनम भैरव मंदिर गई थी। आरोप है कि यहीं से सोनम ने एक काली गुड़िया खरीदी, जिसके बारे में राजा को कोई खास जानकारी नहीं थी। उसे सोनम ने सिर्फ इतना कहा कि इस काली गुड़िया को वो घर लेकर जाए और घर के दरवाजे पर लटका दे। इसके पीछे सोनम ने राजा को जो कहानी सुनाई थी, उसके मुताबिक इससे राजा और उसके परिवार को किसी की नजर नहीं लगेगी। सोनम पर एतबार करके राजा उस काली गुड़िया को लेकर अपने घर गया। फिर अगले दिन यानी 18 मई को उसने गुड़िया मां को थमा दी
जो कहानी सोनम ने राजा को बताई थी, वही कहानी राजा ने अपने मां को बताई। अब राजा की मां का आरोप है कि जिस दिन से वो काली गुड़िया उनके घर में आई, तभी से राजा का मन बदल गया था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका बेटा सोनम के वश में हो गया। भैरू मंदिर गए थे तो इनने वहां से कुछ है ना, एक जो आता काले काले कलर का, वो कुछ खरीद के लेके आए थे और राजा को दिया था कि तुम दरवाजे पे टंगवा देना मम्मी से बोले। तो राजा ने मेरे को लाके दिया था कि मम्मी इसको गेट पे टंगवा देना बोले। कि उस दिन से राजा थोड़ा अलग दिखने लगा था, मतलब जैसे अपन कुछ बोलते थे तो वो नहीं, मतलब सोनम के बारे में बात करता था ज्यादा करके। उसमें पुतला था, वो जो गेट पे टांगने के लिए दिया था, जैसे ना काली माँ जैसे नहीं रहता पुतला, कोई जवान बाहर निकली रहती है कि वो वाला पुतला था। वो बोले इसको कि मेन गेट पे टांग देना, बोले इससे हाय नजर नहीं लगती करके। वो सोनम और राजा दोनों गए थे ना, तो इन दोनों ने खरीदा था। सोनम ने बोला था कि इसको घर पे टंगवा देना। उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम ने उज्जैन में जादू टोना करवाया, एक काली गुड़िया राजा को दी, जिसे वो घर के दरवाजे पर लटका कर आया। राजा की मां का दावा है कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है और संभव है कि ये हत्या उसी सोच का हिस्सा हो। राजा की मां का यहाँ तक कहना है कि राजा और सोनम के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मां को ये बात मालूम ना हो। राजा की मां का दावा है कि उज्जैन में राजा के साथ कोई तांत्रिक क्रिया की गई होगी, क्योंकि जब से राजा उज्जैन से लौटा था तब से ही बदला बदला सा था। लेकिन सोनम का कहना था कि उस गुड़िया से घर पर बुरी नजर नहीं लगती। राजा की मां ने मांग की है कि राजा को इंसाफ मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा के परिवार का काली गुड़िया को लेकर जो आरोप सामने आया है, उसका आधार भी दिखाई देता है। वजह है, जब राजा की हत्या हुई और सोनम की तलाश शुरू हुई, उस वक्त तांत्रिक के कहने पर सोनम के परिवार वालों ने अपने घर के दरवाजे पर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई थी और ये दावा किया था कि ऐसा टोटका करने से सोनम सही सलामत वापस मिल जाएगी। राजा की हत्या के जुर्म में सोनम को गिरफ्तार किया, लेकिन सोनम सुरक्षित मिली। आपको बता दें कि जिस वक्त राजा और सोनम लापता हुए थे, उस दौरान भी सोनम के परिवार वाले उज्जैन में तांत्रिक क्रिया कराने पहुंचे थे और ये भी पाया गया है कि अक्सर ऐसे हर एक मौके पर भी जो भी कार्य होता है, उस वक्त सोनम का परिवार इसी तरह तांत्रिक क्रियाएं कराता हुआ नजर आता रहा है। देखिए, ये सोनम के घर के बाहर की तस्वीर है, तब की जब सोनम लापता थी और शिलांग पुलिस उसे तलाश रही थी। तब सोनम के परिवार ने एक ज्योतिष के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकाई, साथ ही नारियल बांधा था। परिवार का मानना था कि ऐसी क्रिया करने से सोनम सकुशल घर लौट आएगी। ऐसा ही हुआ भी। सोनम ने सकुशल वापसी की। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि जिस समय सोनम गाजीपुर में ढाबे पर मिली, उस समय उसने काले कपड़े पहने हुए थे। क्या इसका काली गुड़िया से कोई कनेक्शन है? इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ना 17 तारीख के बाद 18 को आया, अचानक आके बोलता कि मम्मी मेरे को घूमने के लिए जाना। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी मत जा, बाद में जाएंगे। बोले नहीं अब तो मेरी टिकट हो गई। बोले उसने टिकट करा ली और 19 को उसने शॉपिंग करी और 20 को एकदम चला गया वो। तो इस तरह का आपको लग रहा था कि कुछ किया गया है, मतलब क्योंकि उज्जैन जाके अचानक बदल के आना राजा का, आप पर भी कुछ ऐसा दिख रहा था सर? जब आप यहाँ पर उस कह रहे हैं कि वो पुतला दिया था, लगाया, आपने लगाया था उसको यहाँ पे? हाँ लगाया था। फिर बाहर से जो लोग आ रहे मिलने के लिए, उनने बोला इसको हटा दो यहाँ से, इससे दिक्कत हो रही तुम्हारे घर में। फिर हमने उसको हटवा दिया। वो जो मंदिर की जो फूल वूल फेंकाते ना, उसकी बाल्टी में डलवा दिया। बोले कहीं भी ठंडा हो जाएगा बोले। सोनम और राजा शिलांग पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, लेकिन काली गुड़िया से जुड़े एंगल पर पुलिस तफ्तीश करेगी या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोनम की काली गुड़िया और राजा के कत्ल का गहरा कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन सोनम उज्जैन के लिए राजा के साथ निकली थी, उसी दिन राजा के कत्ल का प्लान था और यही राजा के कत्ल का प्लान ए था। जब प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी पर काम शुरू हो गया। परिवार का दावा है कि सोनम 17 मई को ही राजा का कत्ल करने वाली थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कामयाब नहीं हो पाए। देखिए क्या था सोनम का प्लान ए।
सोनम ने जो है राजा को शादी में लेके गई थी 17 तारीख के दिन। तो 17 तारीख के दिन सोनम ने जो है रात को राजा को गुड़िया दी थी काले कलर की। 23 मई नहीं 17 मई को राजा का होना था मर्डर। प्लान ए नहीं बी से मारा, राजा के मर्डर पर खुलासा। राजा की मां के एक बयान ने इस केस को नई दिशा दी है कि सोनम ने किसी तांत्रिक क्रिया के जरिए राजा को अपने वश में किया था और इसके लिए उसने एक काली गुड़िया का इस्तेमाल किया जिसे सोनम उज्जैन से लेकर आई थी। लेकिन इससे भी सनसनीखेज खुलासा यह कि राजा का मर्डर प्लान ए नहीं बल्कि प्लान बी के तहत हुआ। प्लान ए के तहत राजा का कत्ल पिस्टल की गोली से किया जाना था, जिसकी पूरी तैयारी सोनम और राज की तरफ से कर ली गई थी। राजा की मां के मुताबिक सोनम का प्लान तो 17 मई को राजा के कत्ल का था और इरादा लूटपाट के इरादे से कत्ल दिखाकर बच निकलना था। लेकिन सारा प्लान सोनम के भाई गोविंद की वजह से बिगड़ गया। वो पिस्तौल मिली है तो अब उससे तो ये डर लगता ना अपने मन में कि राजा हो सकता कभी अकेला होता तो सोनम है ना अकेले में भी कुछ भी शूट करवा सकती थी उसके ऊपर, क्योंकि अब इतने सारे लड़के से वो मिली है, मतलब जो 3 वहां पे थे, एक राजपुष्पा था, तो किसी से भी करवा सकती या तो खुद भी मार सकती थी। सोनम ने मायके में रहते हुए ही उज्जैन जाने का प्लान बनाया था। वो चाहती थी कि राजा के साथ अकेले उज्जैन जाए, लेकिन इसमें खलल सोनम के भाई गोविंद की वजह से पड़ गया। शिलांग से पहले राजा की हत्या का सोनम ने प्लान ए भी तैयार किया था और वो था उज्जैन से इंदौर के रास्ते में 20 सड़क पर पिस्तौल से राजा की हत्या करवाना। और वो पिस्तौल जिसे शिलांग पुलिस ने बरामद किया है वो यही इंदौर की जो इंडस्ट्री हाउस का यही वो नाला है जहां से शिलांग पुलिस ने वो पिस्तौल और कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद की हैं। दरअसल सोनम चाहती थी कि वो उज्जैन राजा के साथ अकेले जाए और यही वजह है कि उसने सोचा, लेकिन सोनम का भाई जो गोविंद है वो जिद पर गया कि वो साथ में जाएगा। इसलिए सोनम का भाई गोविंद, उसकी पत्नी, राजा और सोनम, ये चारों लोग एक कार से सवार होकर उज्जैन पहुंचे। और यही वजह है कि आशंका इसी बात की है कि शायद सोनम को लगा हो कि 4 लोग हैं एक ही कार में, इसलिए इस प्लान को भी अंजाम नहीं दिया गया। इसे लेकर शिलांग पुलिस ने सोनम और राज से सवाल तो किए ही होंगे। इसकी वजह ये कि पुलिस जिस ब्लैक बैग को तलाश रही थी, अब उस ब्लैक बैग की तलाश पूरी हो चुकी। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उस ब्लैक बैग को बरामद कर लिया। हालांकि बैग जली हुई हालत में मिला। देवास नाके में जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसके बाद वहां पर एक काला बैग जो छोड़ा था सोनम ने, उस ब्लैक को लेकर शिलांग जेम्स जो है वो वहां से महज 3 किलोमीटर दूर इस जगह पर पहुंचा था और यहां पर उसने उस काले बैग को इस जगह पर लेकर आया और कार में लेकर आया था और इसी जगह पर जो आपको दिखा रहा हूं यहां पर बैग को जलाया गया था। बताया जाता है कि यहां पर एक काला बैग है वो जलाया गया और सूत्र ये भी बताते हैं कि सोनम के पास एक और जो बैग था जो अभी नहीं मिला था उस बैग को भी जलाया गया। और यहाँ उस बैग में जो शिलांग पुलिस की टीम को इसी जगह से बैग जो जले हुए बैग के अवशेष मिले और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, साथ में मोबाइल जो है, उसके अलावा सिम कार्ड भी यहाँ पर जला हुआ मिला है और साथ में कुछ दस्तावेज भी वो इसी जगह से शिलांग पुलिस ने यहाँ से बरामद किए इस जले हुए अवशेष को और यहाँ पर लेकर उसको फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेजे गए। पुलिस को बैग से पिस्टल, कुछ कैश और बाकी सामान मिला था। इस बैग को देवास नाके के फ्लैट पर छिपाया गया था। बैग को शिलोम नाम के ब्रोकर ने छिपा कर रखा था। जब पुलिस ने उससे शुरुआत में पूछताछ की तो कुछ नहीं बताया। बाद में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए बैग और पिस्टल को बरामद किया। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में जिस फ्लैट में रुकी थी उस फ्लैट को न्यूज़ 24 ने सबसे पहले दिखाया था। यही वो देवास नाके का हीराबाग का जो फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि सोनम जब यहां रुकी तो उसके पास वो काला बैग भी था जो कि राजा की हत्या के वक्त वो हमेशा रखे रही थी। उस बैग को भी इसी
जो फ्लैट है जहां पर सोनम रुकी थी, यहां से उसको निकाला गया था और यहाँ होने की जानकारी शिलांग पुलिस को लगी थी। यही वो फ्लैट है, जीवन फ्लैट, जहाँ के हम बात कर रहे हैं। इस फ्लैट का ये वो हिस्सा है जो जीवन का फ्लैट है, जो ग्राउंड फ्लोर पर बना है। इस फ्लैट को बंद किया गया है और इसी जगह पर यही जानकारी मिली थी कि सोनम ना सिर्फ रुकी बल्कि उसके पास वो काला बैग था। सामने जो डीवीआर है उससे जो कार शोरूम है, यहाँ से डीवीआर जब्त कर पुलिस को ये जानकारी मिली कि शिलोम जोम्स जो है वो अपने साथ कार में एक काला बैग ले जाते हुए दिखा, जिसके बाद शक हुआ और पुलिस ने उसके बाद उससे पूछताछ की। सोनम ने पिस्टल को इसी काले बैग में रखा था जिसे वो डबल डेकर रूट ब्रिज पर अपने साथ लेकर जाती दिखाई दी थी। सोनम का यही बैग उसकी गिरफ्तारी के बाद से मिसिंग था। पुलिस को शक था कि इस बैग में कुछ अहम सुराग हो सकता है। जब पुलिस ने पिस्टल बरामद कर ली तो राजा के परिवार के इस शक को बल मिल रहा है कि राजा की हत्या 17 मई को गोली मारकर करने की थी, क्योंकि सोनम अपने साथ हनीमून पर पिस्टल साथ लेकर आखिर गई क्यों। काले पुतले की बात इसी के लिए आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से जो है अपने सोनम ने जो है राजा को शादी में लेके गई थी 17 तारीख के दिन, तो 17 तारीख के दिन सोनम ने जो है रात को राजा को एक गुड़िया दी थी काले कलर की, और कहा था बोले ये गुड़िया जो है अपने आपके जो नीचे मेन गेट जो है जहाँ से आप डेली आना जाना करते हो उस गेट के ऊपर टांगना, जो कि ये चीज़ सही नहीं थी। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कोई भी शादी के बाद में नई दुल्हन जो है मंदिर में जाके पूजा पाठ करवा के गुड़िया टांगने के लिए गेट पे दे, जो कि नज़र के लिए होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में छोटे से छोटा सबूत बड़े से बड़े केस को सुलझाने का आधार बनता है। इस केस में भी ऐसा ही है। पुलिस को हर दिन नई नई जानकारी और सबूत हाथ लग रहे हैं। ये बात अलग है कि काली गुड़िया से राजा को वश में करने और उससे मनचाही चीजें कराने की बात भले ही थोड़ी हैरान करने वाली लगे, लेकिन जिस तरह से आखिरी समय में राजा सोनम के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दिया, उससे इतना तो साफ होता है कि सोनम के मुताबिक राजा सब कुछ कर रहा था। हालांकि पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आने वाले समय में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।